डियर क्लास, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड फिज़िक्स 1। और क्योंकि हम डी बाई थ्योरी पढ़ रहे थे, स्टार्ट हमने की हुई थी और इसके काफ़ी सारे इसेंशियल्स जो हमें चाहिए थे डी बाई थ्योरी में, वो तकरीबन हम सारे प्रूफ कर चुके थे और डी बाई फंक्शंस तक प्रूफ कर चुके थे हम लोग। अच्छा, डी बाई फंक्शन प्रूफ करने से पहले इक्वेशन 6.32 की मैं बात करती हूँ, जिसमें हमने टोटल इनर्जी ऑफ दोज ऑक्सीलेटर्स जो कि ऑक्सीलेट कर रहे हैं सॉलिड के अंदर, उनकी जो टोटल एनर्जी हमने फाइंड की थी बाय यूजिंग डीबाइज अप्रॉक्सीमेशन। जो डीबाइज ने कहा था कि 0 टू न्यू एम तक एक फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूम बनता है और उसके साथ जो टोटल एनर्जी आती है इस थ्योरी को यूज़ करते हुए वो हम कैलकुलेट कर चुके थे। आज हम ने क्योंकि फाइनल लेक्चर है इसका डिवाइस थ्योरी का, इसको यूज़ करते हो अब हम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे जो कि डिवाइस ने कैलकुलेट की, और उसमें देखेंगे कि वो सारे प्रॉब्लम्स जो कि अराइज हो रहे थे क्लासिकल स्पेसिफिक हीट में, आइंस्टाइन की थ्योरी में, कि हाई टेम्परेचर पे तो सारों का सबकी थ्योरी के रिज़ल्ट ठीक आ रहे थे, बट लो टेम्परेचर पर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी। चलो, हाँ मुझे पता है, आप क्लोज डोर करो। अच्छा, स्पेसिफिक हीट की अगर मैं कर्व प्लॉट करूं टेम्परेचर के साथ, तो ये देखें कि प्रॉब्लम कहाँ आती थी। ये CV है टेम्परेचर के साथ और एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती थी CV की 3R। ये तकरीबन हर सॉलिड के लिए कांस्टेंट है, बट एट हाई टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर लो होता था, लो टेम्परेचर रीजन में एंटर होते थे, तो एक सडन बिहेवियर जो कि चेंज हो जाता था कर्व का, वो इस तरह से था, एंड दैट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, नॉट प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, नॉट प्रोपोर्शनल टू टी। ये असल में ये कर्व जो है, ये जो प्रोपोर्शनल होती थी ये टी क्यूब की होती थी एक्सपेरिमेंटली। तो अभी तक हमें ये वाला बिहेवियर समझ नहीं आया, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी थ्योरीज की हैं स्पेसिफिक हीट को लो टेम्परेचर के ऊपर, किसी थ्योरी ने भी हमें ये रिज़ल्ट नहीं दिया। ये रिज़ल्ट अभी तक हमारे पास नहीं निकला। आज हम फाइनल डिवाइड थ्योरी करने लगे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ये रिज़ल्ट हमें ऑब्टेन होता है, हासिल होता है या नहीं हासिल होता, या डिवाइस थ्योरी लो टेम्परेचर के ऊपर क्या कहती है। दोनों टेम्परेचर्स पे, हाई टेम्परेचर पे भी मालूम करेंगे, लो टेम्परेचर के ऊपर भी मालूम करेंगे, और इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रल का सॉल्व होना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये इंटीग्रल डायरेक्ट तो नहीं सॉल्व हो सकता, हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट्स सपोज लेट्स टेक सम अननोन क्वांटिटी, लाइक मैं इधर लिख देती हूँ, x इज इक्वल टू एच न्यू ओवर KBT सपोज करते हैं, ठीक है। x इसके बराबर है। अच्छा, अगर ये इसके बराबर है तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से देखें न्यू किसके बराबर होगा, KBT ओवर h इंटू एक्स, और अगर हम डी न्यू लेंगे तो KBT, मैंने मार्कर में क्योंकि इंक को इसको रीफिल किया है तो वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, KBT बाई एच, और ये DX के बराबर आ जाएगा। होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं देखती हूँ। डी न्यू की वैल्यू ले ली, एक्स की वैल्यू ले ली, और इसके साथ ही अब हम, क्योंकि पहले हमारी लिमिट न्यू के साथ थी, डी न्यू के साथ हम इंटीग्रेट कर रहे थे, अब क्योंकि हम इंटीग्रेट करने वाले हैं डी एक्स के साथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और अब हमें इंटीग्रेशन में भी जो लिमिट्स हैं उनको भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जब हम न्यू इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो एक्स भी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। दैट मीन्स दैट इफ़ वी पुट न्यू टेंड्स टू 0 मीन्स एक्स भी 0 हो जाता है। और बट अब इफ़ वी पुट न्यू टेंड्स टू न्यू एम, अगर हम न्यू को न्यू एम पुट करें तो तब क्या आता है, इसको यहाँ पे पुट करके देखेंगे हमारे पास क्या आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू, एक्स भी चेंज हो जाएगा ना जब हम यहाँ पर एच और न्यू एम पुट करेंगे, तो वो एक्स नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। लेट्स कॉल इट एक्स एम। तो एक्स एम हमारे पास एच न्यू एम और KBT आ जाएगा। इसको मैं सपोज एच न्यू एम और KB को TD लिखती हूँ, और ये TD ओवर T, ये वो डिवाइस टेम्परेचर TD जो इससे पहले हमने टेम्परेचर डिफाइन किया था TE आइंस्टाइन टेम्परेचर की, उसी तरह का अब यहाँ पर एक डिवाइस टेम्परेचर आ गया एच न्यू, क्योंकि ये यूनिट टेम्परेचर के वो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है TD। यहाँ पे फ़िलहाल इसको डिवाइस टेम्परेचर कहेंगे। और नेक्स्ट हमारी जो लिमिट है
नेक्स्ट हमारी जो लिमिट है वो टी डी ओवर टी टी के ऊपर है। मेरा बार बार ना कैमरा। अच्छा इसको ना चार्जिंग के ऊपर लगा दो, मैं लेक्चर दे के आती हूँ और फिर मैं आपकी बात करूँगी। वो बार बार कोई और वीडियो ही आई जा रही है। अच्छा मैं अभी लेक्चर दे के फिर आपको मसला हल करती हूँ। तो ये टी डी ओवर टी ये लिमिट्स हो गई, सारा कुछ हमने अरेंज कर लिया। अब हमने ये सारी सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 6.32 में पुट करनी है और देखना है कि एनर्जी 9 किसके बराबर होती है, 9n न्यू एम क्यूब। न्यू एम भी एस क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज है कांस्टेंट है। और आप देखें कि हमारी ये लिमिट 0 टू टी डी बाई टी या एक्स एम एक ही बात है, आप एक्स एम कह लें या टी डी बाई टी टी कह लें। और साथ अब ये एच कांस्टेंट है, मैं बाहर ले जाती हूँ। न्यू क्यूब का मतलब है के बी टी ओवर एच क्यूब और डी न्यू का मतलब है के बी टी ओवर एच डी एक्स। अब इसको मुझे और लंबा करना पड़ेगा, 0 और डिवाइडेड बाय ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये समझ आ रहा होगा ना आप लोगों को। ऊपर वाली इक्वेशन है, ये नीचे वाली इक्वेशन है अलग अलग से। और अब आपने क्या करना है कि कांस्टेंट सारे बाहर निकाल लेने हैं। 9n ओवर न्यू एम क्यूब, ये के बी टी बाई एच, बेटर टू टेक सम के बी टी बाई एच होल क्यूब और के बी टी बाई एच, ये भी बाहर वो भी बाहर। अच्छा यहाँ पर न्यू, जहाँ पर न्यू क्यूब है यहाँ उसके साथ एक एक्स क्यूब भी आना था। ठीक है, वो एक्स क्यूब अंदर रहेगा, डी एक्स अंदर रहेगा, बाकी दोनों कांस्टेंट मैं बाहर ले गई हूँ। 0 टू एक्स एम तक है और डिवाइडेड बाय ई एक्स माइनस 1, हमारा इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा ये इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ, 9n(h) डिवाइडेड बाय न्यू एम क्यूब। और ये मेरे पास एक तो ये एच ख़त्म कर दें, इस एच को इस एच से मैं कैंसिल आउट कर देती हूँ। और ये वाला जो न्यू एम है इसको मैं इस वाले न्यू एम को यहाँ इसके नीचे लिखती हूँ। तो ये देखें क्या बनेगा, के बी टी बाय न्यू एम। और ये होल क्यूब तो क्योंकि ये टी का भी आ रहा है के बी का भी आ रहा है तो न्यू एम का ये पूरा क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास क्या बनेगा, ये देखें ये के बी, यहाँ पे हमने टी डी ओवर टी क्या डिफाइन किया था, के बी ओवर एच न्यू एम, ये वाला एच के बी और अच्छा के बी टी न्यू एम। और यहाँ पे हमारे पास बनना है के बी टी न्यू एम होल क्यूब और एक एच भी आएगा ये एच, सॉरी इसको कैंसिल आउट किया है, ये एच वैसे का वैसा, इस ब्रैकेट को हमने सेव रखना है, ये बन जाएगी। और 9m। अच्छा अब ये देखें ये के बी टी ओवर, इसको ना मैं हटा देती हूँ। अब मैं इसको सही तरह से करके लिखती हूँ, 9n(h) डिवाइडेड बाय न्यू एम क्यूब के बी टी बाय एच, इसको मैंने पहले लिख लिया, के बी टी बाय एच होल क्यूब। और ये 0 टू एक्स एम एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाई ई एक्स माइनस 1। अच्छा अब मैं इसको अरेंज करती हूँ, इसमें देखें कि ये एच इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया, और इस न्यू एम क्यूब को हम इस ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे। बाकी जो मेरे पास बचेगा 9h के बी टी बाई एच न्यू एम, ये सारा क्यूब, ये अलग से टर्म आ जाएगी, ये टर्म साथ ऐसे ही आ जाएगी। 0 टू एक्स एम एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाई ई एक्स माइनस 1। अच्छा अब इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हम देखें यहाँ पे हमने एच न्यू एम ओवर के बी टी को टी डी ओवर टी के बराबर लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये वाली टर्म क्या बनेगी, टी ओवर टी डी होल क्यूब। ठीक है, ये जो सब्स्टिट्यूशन हमने की थी उसके मुताबिक ये इसके बराबर बन जाएगा। तो ये हमारा अब हमारा प्रोडक्ट, और ये एक्स एम टी डी ओवर टी है तो इसको मैं लिख देती हूँ टी डी ओवर टी। तो ये अब हमारा इंटीग्रल इज़ रेडी टू सॉल्व।
इसमें अब मैं ये अच्छी तरह देख लें आप, और ये इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन सब की भी, और ये मौजूद रहे। ये भी उम्मीद है कि सारा आपको समझ आ गया होगा। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक हो गया। ओके, अब दिस इंटीग्रल इज़ रेडी टू सॉल्व। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे अब दोनों तरह के टेम्परेचर्स के लिए। हाई टेम्परेचर रीजन में इसको अलग से सॉल्व करेंगे और लो टेम्परेचर रीजन में इसको अलग से सॉल्व करेंगे। पहले कंसीडर करते हैं हाई टेम्परेचर। वो आसान तो खैर है हाई टेम्परेचर लिमिट में, क्योंकि इंटीग्रल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये है और इजी भी है, और वो हमें पहले भी हाई टेम्परेचर का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कांस्टेंट आनी है, जो इससे पहले आइंस्टाइन की थ्योरी भी हमें बता चुकी है, और उससे पहले ड्यू लॉन्ग और पीटरेट ने भी यही कहा था कि हाई टेम्परेचर के ऊपर स्पेसिफिक हीट सॉलिड की कांस्टेंट आती है। क्लियर? मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर हमें मसला नहीं था ज़्यादा, हमें जो प्रॉब्लम अराइज हुई थी वो लो टेम्परेचर के ऊपर हुई थी। हाई टेम्परेचर के ऊपर तो हमें सब लॉज ने सही रिजल्ट दिए थे कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है। तो बहरहाल फिर इस थ्योरी के ज़रिए भी हम हाई टेम्परेचर का रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो पहले कंसीडर करते हैं टी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन, हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, टी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन टी डी। सबसे पहली बात कि टी बहुत बड़ा हो जाएगा टी बाइस टेम्परेचर से। तो अगर ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसका ये मतलब हुआ कि अब क्योंकि हमारे पास किसके बराबर था, x है एच न्यू ओवर के बी टी। और अब देखें कि अगर ये t बहुत बड़ा हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो ये x बहुत स्मॉल हो जाएगा। x बहुत स्मॉल है तो इसका मतलब है कि इसको अब मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको मैं ओपन करती हूँ सीरीज़ एक्सपोनेंशियल के ज़रिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस सो एंड सो फोर्थ। अब क्योंकि t बहुत बड़ा है, x बहुत स्मॉल हो गया है फॉर स्मॉल क्वांटिटी, स्क्वायर और क्यूब और इसके बाद हायर टर्म, ये सारी हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि e रेज़ टू x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अच्छा, अब इसको मैं जब यहाँ पुट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, e रेज़ पावर x माइनस 1, इसके बराबर जो 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये कैंसल आउट और ये x के बराबर। वैल्यू को उठा के अब मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ, कोई इसको चुप करा दे। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करती हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा इंटीग्रल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 9n आसान है, आपको यहाँ से मुश्किल नहीं होगी, ठक ठक सुन लें, कोई बात नहीं। 0 से टी डी बाई टी और एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाई, अच्छा ये मैंने लिख लिया किसके बराबर, एक्स के बराबर। ये एक्स से क्यूब कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा। अब जब स्क्वायर बच गया है तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि अब हमने इंटीग्रेशन करनी है एक्स स्क्वायर की। तो ये इंटीग्रल करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट 0 टू टी डी बाई टी। अब सिंपल आसानी से सॉल्व हो गया। अब ये सारा मैं रेज कर देती हूँ और ये आसानी से सॉल्व हो गया। 9 के बी टी टी ओवर टी डी होल क्यूब, और ये 3 है, इससे मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ, ये 3 बच जाएगा। अच्छा, अब ये एक्स क्यूब की बजाय मैं लिखती हूँ टी डी बाई टी होल क्यूब। ये लिमिट्स इसके अंदर पुट की तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास 3n के बी टी रिज़ल्ट आ गया। ये अभी एनर्जी की वैल्यू आई है, यहाँ मैं लिख देती हूँ एट हाई टेम्परेचर्स। हाई टेम्परेचर एनर्जी की अगर ये वैल्यू आ गई है तो हम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करें। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट हाई टेम्परेचर हमारे पास क्या आएगी, पार्शियल ई बाई पार्शियल टी। इस इक्वेशन को अब आसान है, इसका डेरिवेटिव लेना, या जगह 3n के बी, या इसको मैं लिख सकती हूँ 3r। और ये देख लें, ये वही रिज़ल्ट है जो हम इस चैप्टर के स्टार्ट से कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं ड्यू लॉन्ग और पीटेट के लिए। पैटेट ने भी इसको यही रिज़ल्ट निकाला हाई टेम्परेचर पे। दोबारा पीछे जाके चेक कर लें बुक के पूरे चैप्टर में, आइंस्टाइन ने भी हाई टेम्परेचर के ऊपर यही रिज़ल्ट निकाला, और ये रिज़ल्ट कांस्टेंट है। ये क्या बताता है कि 3r के ऊपर, 3r मतलब ये
हाई टेम्परेचर पे हर सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहेगी, और ये देखेंगे इस कर्व में ये हमें बता भी रही है कि ये कांस्टेंट है और 3R तक है। अब जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है उसकी तरफ आते हैं, जो कि है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर के ऊपर अभी तक हमें ये जो एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट है, एक्सपेरिमेंटली कर्व वेरी कर रही है इस रिलेशनशिप के साथ, लेकिन अभी तक हमें किसी भी लॉ ने टी क्यूब लॉ नहीं दिया। डिवाइस के लॉ को टी क्यूब लॉ भी कहते हैं, क्योंकि इसने टी क्यूब ये अब हम प्रूव करेंगे ना, ये क्यू के प्रोपोर्शनल आएगा लो टेम्परेचर के ऊपर। अच्छा, ये हाई टेम्परेचर हो गया। आई होप कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। ये भाई बहुत ज़्यादा शोर शुरू हो गया, अजानें भी शुरू हो गई हैं, उसके अलावा भी शोर हो रहा है। तो अब बहुत ज़्यादा मिक्सचर हो गया, समझ नहीं आ रही कि इसको मैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ही करवा दूँगी, इसको स्टॉप कर लूँ। खैर, अभी 15 मिनट्स हुए हैं, 2-3 मिनट्स में मैं करवा दूँगी और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब आ जाते हैं लो टेम्परेचर की तरफ। लो टेम्परेचर रीजन में हम क्या करेंगे, नॉट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मतलब है कि T इज़ लेस दैन TD। आप देखिए, आपके लो टेम्परेचर का मतलब है कि डिवाइड टेम्परेचर से टेम्परेचर बहुत कम है। अब बहुत कम टेम्परेचर पे क्या होगा, हमारी जो एक्सपोनेंशियल है ये x तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि x किसके बराबर था, x इज़ इक्वल टू एच न्यू एम ओवर के बी टी। देखें t बहुत कम है तो x बहुत लार्ज हो जाएगा। x बहुत लार्ज है और उसकी हायर पावर्स तो अगर एक्सपोनेंशियल सीरीज़ में खोलेंगे तो और ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, और हम फिर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम पे ओवरकम करने के लिए आंटी तो बेटे उधर से उन्हें कि वॉशिंग मशीन दूसरी तरफ से ले जाएं। तो अब ये जो टेम्परेचर है लो टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, जिससे हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए अगर हम इसकी बात करें, एनर्जी लिख लेते हैं जो हमारे पास है N9N के बी टी ओवर TD होल क्यूब 0 to infinity x क्यूब dx डिवाइडेड बाय e रेज़ बाय x माइनस 1। और ये इंटेग्रल था जिसको हमने सॉल्व करना था एट हायर, अब करना है हमने लोअर टेम्परेचर के ऊपर। अच्छा, लोअर टेम्परेचर के ऊपर आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि हमारी जो लिमिट थी XM की, दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी एट लोअर टेम्परेचर। यहाँ देखें आपका इंटेग्रल इनफाइनाइट हो गया। उसकी रीज़न क्या है जो मैंने अभी बताई है, क्योंकि जब t इज़ वेरी लेस देन TD, दैट मीन्स x अप्रोचेज, x बहुत लार्ज हो गया, इतना लार्ज कि मैक्सिमम x मैक्सिमम दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी एट लो टेम्परेचर्स। तो मैं मेंशन कर देती हूँ, एट लो टेम्परेचर XM मस्ट टेंड टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है ये लिमिट हमारे पास इन्फिनिट हो गई है। अगर ये लिमिट हमारे पास इन्फिनिट हो गई है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ये जो इंटेग्रल है इसको सॉल्व करना कोई आसान चीज़ नहीं है। ये आई थिंक कॉशी रमान इंटेग्रल वगैरह की तरह की कोई चीज़ बनती है, और काफ़ी मैथमेटिक्स के दोस्तों से ही हम इसका सलूशन ले सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक मुश्किल इंटेग्रल है इसको सॉल्व करना। तो इसकी डायरेक्ट हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे कि ये इंटेग्रल 0 to infinity x क्यूब dx e रेज़ बाय x माइनस 1। मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते करते हम एक सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे, पाई 4 डिवाइडेड बाय 15। तो ये रिज़ल्ट हम यहाँ पुट करते हैं। आप ठीक हो गया। तो इस रिज़ल्ट को पुट करेंगे 9N के बी टी ओवर TD होल क्यूब। इस रिज़ल्ट को वहाँ पुट करें, पाई 4/15 E। और इसके साथ ही अब मैं इस चीज़ को भी रेज़ कर देती हूँ, इसको भी, ये सारी हमें नहीं चाहिए। ये हमारा इंटेग्रल सॉल्व हो गया है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि इस लिमिट को हम चेक करते हैं, पाई की पावर 4 है, पाई 4/15। अच्छा, अब बाकी देख लें, इसको अरेंज कर लेते हैं। 9/15 ये क्या हो जाएगा, 3 पे डिवाइड कर दें, 3/5 पाई 4 N के बी टी, और एक यहाँ पे T/TD क्यूब अलग से भी है।
अच्छा, अब क्या करते हैं हम, ये हमारे पास एनर्जी एट लो टेम्परेचर आ चुकी है। अब हम इस पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वो क्या आ जाएगी, CV इज इक्वल टू पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। लो टेम्परेचर के पहले आप इसका डेरिवेटिव ले लें, 3/5 पाई 4 n के बी। अच्छा, ये वाला टी तो डेरिवेटिव में ख़त्म हो जाएगा, बाकी ये साथ वैसे आ जाएगा, T/TD होल क्यूब। स्पेसिफिक हीट आ चुकी है लो टेम्परेचर्स के ऊपर भी। और अगर हम देखें 3/5 कांस्टेंट, बाई 4 कांस्टेंट, n नंबर ऑफ पॉइंट्स और नंबर ऑफ एटम्स हैं। इसको अगर हम मैंने कर लें, ये भी कांस्टेंट, KB भी कांस्टेंट, TD भी कांस्टेंट, तो ये हमारे पास CV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T क्यूब। और ये वही, अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ करें इसको, तो ये डाटा हमारा वही बनेगा जो एक्सपेरिमेंट्स हमें देते हैं। मतलब थ्योरेटिकली भी हम प्रूव कर चुके हैं कि CV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T क्यूब। और अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पे देखें, अगर हाई टेम्परेचर पे देखें तो ये हाई टेम्परेचर से जैसे ही हम लो टेम्परेचर रीजन की तरफ आते हैं तो कर्व ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। ड्रॉप किस प्रोपोर्शनैलिटी के साथ होती है, किस रिलेशनशिप के साथ होती है, वो T क्यूब है, इसलिए इसको D/T क्यूब लॉ भी कहा जाता है। और अब क्या हुआ कि अब जो एक्सपेरिमेंटल कर्व थी वो थ्योरेटिकल के साथ बहुत ही आसानी से, अगर आप देखें तो दोनों कर्व्स जो हैं वो फिट हो रही हैं। तो अब अगर आप इसको कहते हैं ये थ्योरेटिकल है, तो इसको कह लें ये एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन अब दोनों कर्व जो हैं, मैं ज़रा सही कर देती हूँ, ये क्या बन गया, कुछ और ही बन गया। अब बहरहाल दोनों कर्व जो हैं एक दूसरे के साथ साथ बिल्कुल, ये देखें, एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली दोनों कर्व्स एक एग्जैक्टली मैच कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि डिवाइस काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो गया स्पेसिफिक हीट को एक्सप्लेन करने में। इवन एट लो टेम्परेचर्स भी उसके जो रिज़ल्ट दिए थे वो काफ़ी हद तक, बल्कि तकरीबन एग्जैक्टली मैच हो गए एक्सपेरिमेंट्स के साथ। तो इस थ्योरी को काफ़ी हद तक सक्सेसफुल करार दिया गया। अब दो इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक्स हैं इस थ्योरी के, जो एक मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ कि जब आपकी वेवलेंथ, ये डिवाइस थ्योरी उस वक्त तक वैलिड होती है जब आप वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं इलास्टिक वेव की, दैट इज़ ग्रेटर दैन D। अगर वेवलेंथ लैम्डा इज़ लेस दैन D, डिवाइस थ्योरी नहीं लगेगी, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डिवाइस थ्योरी यहाँ पर नहीं लग सकती। और दूसरा पॉइंट एक और भी है, वो ये कि ये थ्योरी मेटल और नॉन मेटल के लिए एक जैसे वर्क नहीं करती। इसमें तब भी फ़र्क आता है, मेटल्स के लिए ये कर्व चेंज हो जाती है, स्पेसिफिक हीट मेटल्स की चेंज हो जाती है, इसके मुताबिक नहीं आती। और एक और पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हो गया मेटल्स के लिए ये चेंज हो जाती है। और तीसरा एक और पॉइंट है कि अब जहाँ तक हमने ये फार्मूला जहाँ से उठा के यूज़ किया है, हमने कहीं पे भी मल्टीपल टाइप या मल्टी टाइप्स ऑफ एटम्स नहीं देखे, 2 टाइप्स ऑफ एटम और 3 टाइप्स ऑफ एटम नहीं देखे। ये फार्मूला अगर आपके सॉलिड मल्टीपल एटम्स की टाइप पे मुश्तमिल है उसको नहीं हैंडल कर सकता, ये सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स के ही सॉलिड को हैंडल कर सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स थे। सिंगल टाइप मैं लिख देती हूँ, बुक में नहीं है, आप लोग ये याद मतलब कंसंट्रेशन से पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपनी बुक कि सिंगल टाइप ऑफ एटम्स के लिए ही हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये ड्रॉबैक से आज ये थ्योरी कंप्लीट हो गई है। कल हमारा एक नया लेक्चर होगा और इसको आज इस थ्योरी को, स्पेसिफिक हीट को, अब इस आज वाला लेक्चर को मिला के आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि आज वाला लेक्चर आप करेंगे तो ही आपको मेन मकसद, पर्पस या एम समझ में आएगा कि हमारा असल में मकसद क्या था स्पेसिफिक हीट को बार बार इतने सारे मॉडल्स के थ्रू डिस्कस करने का। स्पेशली अब हमने डिवाइस मॉडल को कर लिया है, हम सेटिस्फाई हो गए हैं, क्योंकि ये इस लॉ को T क्यूब लॉ भी कहते हैं और ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल कर्व के एन मुताबिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।